कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायण नारायण नारायण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री सद्गुरुदेव। बहुत ही हम सब के लिए एक उस परमपिता परमात्मा की तरफ से एक ऐसा सुअवसर हमें मिला है, जिनके माध्यम से हम कुछ समय हरि नाम संकीर्तन, सत्संग, हरि चर्चा में लगाते हैं और आप सभी भी घर में बैठ कर के संध्या काल में श्री गुरुदेव भगवान का
स्मरण करते हुए अपने इष्ट देव का अपने हृदय कमल में ध्यान करते हुए हम अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। एक बहुत ही हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि सत्संग करते हुए, सत्संग को सुनते हुए और सत्संग के बीच में ही हम अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। उनका हम अपनी भ्रिकुटी में यानी आंखों के मध्य भाग में एकाग्रता पूर्वक तन्मयता से बिल्कुल शांत मन से तैल धारावत हम ध्यान लगाते हैं। स वै मनः कृष्ण पादारविंद्यो पचांसि वैकुंठ गुणानुवर्धने करौर हरे मंदर मार्जनादेशो श्रुतिम चकारा अच्युत सतकथोदय। वही मन हमारा सार्थक है जिस मन के द्वारा हम भगवान का चिंतन करें। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमारा ध्यान गुरुदेव के चरणों में ही लगा रहे। और उस परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ जो मानुष का तन है, जो सही मैंने उस परमात्मा को पाने का एक विशेष साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जहीं परलोक संभार। ये शरीर साधन है, सत्संग साधन है। इन सब का लाभ उठाते हुए हम परम अनंत स्वरूप परमात्मा का ही अपने हृदय कमल में बिठाकर उनका ध्यान करें। सत्संग वाली नगरी चल रे मना,
सतसंग वाली नगरी चल रे मना, हरि नाम बाला अमृत पीरे मना, गुरु नाम बाला अमृत पीरे मना, सतसंग वाली नगरी चल रे मना, सतसंग वाली नगरी चल रे मना। सतसंग के हैं अजब नजारे, सतसंग के हैं अजब नजारे, बहुत ही सुंदर बहुत प्यारे, बहुत ही सुंदर बहुत प्यारे। सत्संग इतना बढ़िया सुंदर साधन है महाराज। यहाँ आकर के सत्संग में बैठ करके जो जीवन का आनंद आता है वो वही जानता है। जिस तरह माता बहनों भाई बंधुओं मधुमक्खी है, जैसे वो फूलों में बैठ करके रस का ग्रहण करती है, ऐसे हमें अपने मन को सत्संग रूपी फूल में बैठ करके कलियों में बैठ करके हमें परम पिता परमात्मा के नाम का रस चूसना है, ग्रहण करना है। जो मक्खी है मधुमक्खी, वो तो रस चूसती है और उड़ जाती है, या यूं कह लो कि पूरा परिश्रम करके वो ना जाने कितने कितने कलियों में फूलों में बैठकर रस का संग्रह करती है, लेकिन फिर भी वो उससे पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन ये जो सत्संग रूपी बाग में बगीचे में जो नाम का फूल है, भक्ति की कलियां हैं, इनमें जो रस है, जब जीव आत्मा, जब हमारा मन मधुमक्खी बन करके उस रस को पीता है कानों के द्वारा, वो जीवात्मा अमर हो जाती है। अमर, ये सत्य बात है। भागवत कथा, भगवान की कथा, भगवान के नाम का कीर्तन, ये अमृत समान है। अनेकों जन्मों से ना जाने कितने शरीरों में इस जीवात्मा भ्रमण कर चुकी है। एक शरीर नहीं महाराज, कभी ये आत्मा वासना के बस होकर के बेटा बनती है, बेटी बनती है,
पति बनती है, पत्नी बनती है, माँ बनती है, बाप बनती है। ये सत्य बात है। ये वासना है हमारी, आसक्ति। जहां आशा तहां वासा। जहां कहीं भी रहो, आपका ध्यान भगवान में होना चाहिए। ये हमें बहुत ही सतर्क से, वो ही जीवन का आनंद उठाता है जो घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सभी कार्य करते हुए अपने आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो आनंद स्वरूप है, अविनाशी है, जन्म मरण से रहता है, उसके साथ जुड़ करके जब वो एक विलक्षण आनंद का अनुभव करता है, फिर इंसान का जो जीवन है वो कृतार्थ हो जाता है। इसलिए माता बहनों, भाई बंधुओं, ये जो आज का महोत्सव है, व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा, हमारे गुरुदेव संत के रूप में आते हैं, हमें उस परमात्मा से मिलाने के लिए। समझे नहीं? जो भी हमें गुरुदेव हमें उपदेश देते हैं, नाम देते हैं, साधनाएं बताते हैं, उनका प्रतिदिन अभ्यास करते हुए बिना नागा, जैसे भोजन के बिना तृप्ति नहीं होती, पानी के बिना प्यास नहीं बुझती, नींद के बिना शरीर को आराम नहीं मिलता। महाराज, कितना बड़ा महल है, सुंदर है, जहां हम सोते हैं, कितना सुंदर हमारा सोने के लिए बना हुआ है। जो भी, अगर नींद नहीं है तो किसी काम का। जितना हम संसार का ध्यान करेंगे, संसार की तरफ जितना हम जाएंगे, आप नोट कर लेना, उतना ही मन हमारा अशांत रहेगा। जितना, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। जड़ मैंने हमारा घर, हमारा मकान, हमारी दुकान, हमारी जगह जमीन, जो भी है, जहां जहां भी मन जाएगा इसकी तृप्ति नहीं होगी। उल्टा दे अशांति को प्राप्त होगा। और उससे उल्ट जब मन भगवान का ध्यान करेगा, भगवान का चिंतन करेगा, भगवान का स्मरण करेगा, आप नोट कर लेना, भजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, जब हम भगवान का
स्मरण करते हैं, हमारे मन को बहुत ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इसलिए ध्यान दीजिए कि जहां जहां भी मन जाए वहीं से हटाकर अपने मन को भगवान में जोड़ें, भगवान में लगाएं, बार बार भगवान का चिंतन करें। बंशी विभूषित करा नवदीर दावत, पीतांबराधरुण फलाधरोष्ठान, पूर्णेन्दु मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किम तत्त्वमहं न जाने। भगवान के सिवा भीतर में भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से, सत्संग ध्यान साधना के द्वारा जो आपको शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, हो सकता बाहर के चीजों से उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी आपको, समझे नहीं? चाहे वो कोई भी कैसी भी वस्तु है, कोई भी औषधि है, अगर हम सोचें कि ऐसी औषधि ले लें, ऐसी रसायन ले लें, ऐसी कोई ताकतवर चीज जिसमें ताकत हो, उसको खा लें तो मेरे शरीर में ताकत आएगी। वो कब तक आएगी? जब तक उसका असर रहेगा। और ये भी तब काम करेंगी जब तक इस शरीर में उस परमात्मा की शक्ति है। इससे अलग होने के बाद कोई चीज काम नहीं करेगी। कुछ भी करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, कितना कुछ इसमें डाल के देख लो, सब मिट्टी बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। आत्मा के नाते ही, परमात्मा के नाते ही ये सब कुछ हमें अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, अपना लगता है, उस परमात्मा के नाते। जब हमारे मन में, हमारे हृदय में परमात्मा की झांकी के दर्शन होते हैं तो हम कहीं भी जाएं, बहुत ही एक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कितने व्यस्त हैं हम, अलग चीज है। व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन भगवान का जो नाम है, भगवान की जो बंदगी है, भगवान का जो भजन है, ये नहीं छोड़ना, ये नहीं छोड़ना। एक बार आपको या आपके मन को, जैसे अभी हमारे मन को विश्व में जो सुख है ना, क्षणिक,
उसकी इसको आदत पड़ी हुई है। किसी को चाय पी के सुख मिलता है, किसी को कुछ ग्रहण करके सुख मिलता है, किसी को कुछ, वो क्षणिक है। नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी, नाम की तृप्ति एक बार हो जाए महाराज, फिर तो पूछो ना बस, फिर उसके बिना आप रह नहीं सकते, रह नहीं सकते। देख लो मीरा को कितना परिवार वालों ने रोका टोका, लेकिन नहीं। जो परमात्मा का, परमात्मा के नाम का, गुरुदेव का, गुरुदेव के नाम का दीवाना हो जाता है, फिर उसके बिना वो रह नहीं सकता। जिसने अपनी एक आदत बना ली है, निज़्म बना लिया है कि सुबह शाम मैंने ध्यान साधना सत्संग करना है। अब एक बार आप आदत बना लो सत्संग की, हरि नाम संकीर्तन की, कोई भी आदत बना लो आप, किसी भी संगति की, कुसंगति की आपको एक बार आदत पड़ गई, फिर आप उसके बिना रह नहीं सकते। जब वो समय आएगा एकाएक भागने को शुरू करेगा मन, कब चले वहां, समझे नहीं? भगवान की लटक, भगवान की लगन होनी चाहिए। मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं, तेरे बिना पल न रहूं, कि तेरे बिना क्षण न रहूं, मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। भोजन का समय है, चाय का समय है, सोने का समय है, कुछ भी है, एक बार आपकी आदत पड़ गई, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। संसार की जो आदतें हैं, संसार का जो सुख है, ये दुख में परिवर्तित हो जाता है। जन्म है, बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, दिनों दिन चेंज होता जाता है। ज्यों ज्यों हमारी अवस्था चेंज होती है, त्यों त्यों हमारी आदतें भी बदल जाती हैं। वैसे ही मन हो जाता है, वैसी संगत हो जाती है। कोई अवस्था हो, एक बार भगवान की लगन लग गई, बस ये नहीं कि आप घर छोड़ोगे। जब भी समय मिलेगा आपको, बस ऐतवार को सत्संग होता है तो ऐतवार आपके संग में रहेगा। अगर नित्य प्रति सायंकाल सोए आप सत्संग करते हैं तो आप एक बार मन को, जो मन को आदत पड़ जाए, ये मन का एक स्वभाव है और कुछ नहीं है। एक बार मन का स्वभाव बन गया, क्यों, अनेकों जन्मों से मन का स्वभाव बना हुआ है।
संसार में भागना, इधर भागना उधर भागना। अब एक बार सत्संग, कथा, कीर्तन, ध्यान, साधना कि अगर आपके मन को एक बार थोड़ी सी भी लगन लग गई तो फिर ये मन उसके बिना रह नहीं सकता जब तक ये उसको प्राप्त नहीं कर लेगा। क्यों? मन है ही भगवान का अंश है। इंद्रिया नाम मनस्तस्मि। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इंद्रियों में मन में हूं। ये सब भगवान का है, तन भगवान का है, मन भगवान का है, ये घर भगवान का, परिवार। जब इनको भगवान के प्रति समर्पित करेंगे तो जो इसमें रह करके आनंद आएगा उसका आप वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए मन में अच्छी आदत डालनी चाहिए। जब भी अकेले बैठे, बिल्कुल देखो, परिवार में रहना है, परिवार में रहना है, सारे कार्य करने अलग चीज है, लेकिन जब आप अकेले हो फिर सिवाय भगवान के किसी का चिंतन मत कीजिए। खाली समय में तो भगवान का ध्यान तो करना चाहिए ना, जब काम कोई नहीं है। और शास्त्र ये कहते हैं कि जो दो समय है, सुबह और सायंकाल के, ये तो है ही भगवान के लिए, संध्या का समय। इसमें सिवाय संध्या के, भजन के, नित्य नेम के, पूजा पाठ के, ध्यान साधना के सिवाय कुछ और करना ही नहीं चाहिए। चाहे कुछ आपको आता है या नहीं आता, आप बैठ जाओ बस। ऐसे जब एक बार मन को आदत बन गई ना, फिर आप इसके बिना रह नहीं सकते। समझे नहीं? इसलिए हमें इस जीवन का लाभ उठाना चाहिए और जितना भी ज्यादा हो सके भगवान की भक्ति करें, भजन करें। एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो हम नित्य प्रति संध्या काल में सत्संग, हरि नाम, संकीर्तन करते हैं, लेकिन हमें क्या जानकारी है, इससे हमें कितना लाभ है, कहाँ तक हम पहुंचे हैं, क्या इसका हमें कुछ असर हो रहा है, या आपके जीवन में कौन से ऊहापोह है। घर में रहते हुए, घर का काम करते हुए कैसे भजन करना है, या कोई भी आपके मन के भीतर
कोई क्वेश्चन पुट होता है, कोई आपके मन में विचार आता है, उसको शेयर करना चाहिए, उसका हमें आंसर ढूंढना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए। कोई भी है, किसी के मन में भी जब हम दो व्यक्ति आपस में बातचीत करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे भीतर क्या है और उनके भीतर क्या है। तो हम सोचते हैं कि सत्संग, कथा, कीर्तन, हरि चर्चा जो भी है हम करते ही हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जिसमें आपस में हम विचार टांदरा करें। जिनके मन में जो भी सवाल है, जो भी विचार है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हमारे जीवन की, ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा है। कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, समझे नहीं? बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी कोशिश होगी कि हम अगले हफ्ते जो भी एतवार होगा उसमें जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, जिनके मन में कोई भी पूछने की इच्छा है, वो बात पूछ सकता है। एक नंबर हम आपको देंगे, वो अभी से आप नोट कर लेना, और आज से ही जो भी आपने पूछना है उस प्रश्न को, उस विचारों को शेयर करने के लिए, आपस में बताने के लिए आप इस नंबर पे आप नोट करवा दें। वो आपका जो भी सवाल है, जो भी आपकी इच्छा है, वो उनके पास लिखित रूप में चली जाएगी, वो मेरे पास भेजेंगे। मैं उनके बारे में जितना भी हो सका मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि हम थोड़ा और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। बहुत सारी बातें आती भी होंगी, समझे नहीं? साधना काल में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, समझे नहीं? इसलिए मैं चाहता हूं हम इसका भी लाभ लें, सत्संग भी करें, कथा भी सुने, हरि नाम कीर्तन भी करें, लेकिन जो हमारे जीवन की बहुत जरूरी बातें हैं उसके बारे में हमें जानकारी हो, ताकि हम उसका लाभ ले सकें। तो मैं यही कहूँगा, बहुत अच्छी बात है। आप सबको फिर पुनः व्यास पूजा की, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद और बधाई हो। और पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि आपने बिल्कुल रेडी, तैयार होकर रहना है। तो अपने अंदर जितनी बुराइयां हैं, विकार हैं, जिसके द्वारा किसी दूसरे को बुरा लगता है, दुख होता है, ऐसी जो कमियां हैं उनको धीरे 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 बड़ी सहायता से उसका हमें निराकरण करना है, और आप भी आनंद लेना है और दूसरे को भी आनंद लेना है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे, आप भी शीतल होए। आओ बैठो पियो पानी, तीनों बातें बोल नानी। प्यार,
है प्यार जगत में सार, और कोई सार नहीं। है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। आत्मा के नाते सबसे जुड़ना, सबसे प्यार करना, बड़े का सम्मान, छोटे से प्यार, उस आत्मा के नाते, परमात्मा के नाते जैसे बुरी बात हमें चुभती है, ऐसी बात हम किसी को ना कहें। जैसे मैंने पहले कहा था कि सत्यम ब्रूयात च प्रियम ब्रूयात। आप ऐसा सच बोलो जो मीठा हो, दूसरे को प्यारा लगे। और ऐसा सत्य ना बोलो कि किसी को ठेस पहुंचे। एक व्यवहार है हमारे जीवन का, परिवार में, समाज में, घर में, बाहर में, कहीं भी है। गुरुजनों की सन्निधि में, सत्संग में यही बातें मिलती हैं, जीवन जीने की कला। समझे नहीं? आप कितना सत्संग कर लो, कितना ध्यान कर लो, कितना भजन कर लो, अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो परमार्थ सिद्ध नहीं होगा। कितना कुछ करते रहो। सहन शक्ति, मजबूती हमारे भीतर आनी चाहिए। समझे नहीं? इसलिए आप पूरा ध्यान रखें। बस सुबह उठ करके जितना भी जल्दी हो सके, बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, विवाहित है, अविवाहित है, चाहे स्वस्थ है चाहे अस्वस्थ है, लेकिन नाम जरूर जपना, चाहे मानसिक जप करना। इसमें जरा भी नागा नहीं होना चाहिए। आप करके देखें, दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन आपको ऐसा लगेगा कि हम और करें, ये बहुत कम है, और करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 2 लाइनें भजन की, उसके बाद जय श्री राधे।